गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। और कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। देखिए, आज दुर्गा जी का विसर्जन है, प्रतिमा का। तो दुर्गा जी आज 10 दिन हमारे साथ रहती है, फिर 11वें दिन वैसे दशहरे के दिन है, लेकिन मेला रहता है अब, तो उसको उनको दूसरे दिन जाती है माँ जगत जननी, चाहे गणेश जी वगैरह। लेकिन उससे अपन हम और आप क्या सीखते हैं? देखिए, आना जाना तो लगा ही रहता है सबके जीवन में। वही चीज़ें वह बताते हैं कि एकजुटता के साथ रहो। जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा संसार से, और यही चीज़ें सिखाते हैं। त्योहार, कोई भी त्योहार हो, सब एकजुट होने का ही प्रतीक देते हैं। तो उसी प्रकार गणेश जी या दुर्गा जी का जो उत्सव चलता है, वो भी यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में एकजुटता के साथ रहना चाहिए। देखो, भगवान का कभी विसर्जन नहीं होता, वो तो प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, वो तो हमारे दिलों दिमाग में। और वही है, हम और आपको चला रहे हैं भगवान। इस ब्रह्मांड को चलाने वाले वही है। हम और आप तो एक कठपुतली है। तो माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा से बस यही प्रार्थना करें कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और आप सभी के घर में, हमारे घर में, आपके घर में, सभी के घर में सुख समृद्धि और वैभव सब कुछ प्रदान करें आप। क्योंकि माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा या फिर जन्म देने माता पिता हो, इनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव होता है। अगर का आशीर्वाद नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए माँ जगत जननी का आशीर्वाद और अपने बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो दुर्गा जी का विसर्जन नहीं हो रहा, उनकी प्रतिमा का विसर्जन हो रहा, और वो यही सिखाते हैं कि जो आया है उसको जाना ही पड़ता है, और वो अटल सत्य है। इसलिए एकजुटता के साथ रहिए। भगवान भी यह संदेश देता है कि जो आया है संसार में, वह उसको जाना ही है। यह अटल सत्य है और इसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए अपने कर्म करते चलिए और सब एकजुटता के साथ रहिए, तभी हम और आप आगे बढ़ेंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे में ये मुसलमान लोग फायदा उठाएंगे और कुछ नहीं। इसलिए माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा से बस यही प्रार्थना करें कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और ये और कुछ नहीं चाहिए। आपने इतनी बुलंदियों पर पहुंचाया है कि आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। ऐसा बोल के उनको विदा करिए। फिर देखिए, आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता मतलब। और माँ का आशीर्वाद देवता, उससे भी नहीं टाला जाता। इसलिए भगवान भी माँ की पुकार अवश्य सुनते हैं। तो माता रानी हमारे बीच से आज जा रही है, तो वो हंसते मुस्कुराते विदा करिए। ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इसमें कुछ अच्छे काम करते चलिए। जैसे चारों दिशाओं में, चारों ओर आपके नाम का डंका बजे। मतलब जैसे आप यहाँ पे नहीं हो, दुनिया छोड़ने के बाद ही आपके
नाम का नंद बजे ऐसे कर्म करते चलिए, जैसे रतन टाटा है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज अच्छे अच्छे काम करके गए हैं, तो आज उनको दुनिया अभी भी याद कर रही है। जैसे कल्पना चावला है और बहुत सारी हस्तियां हैं ऐसे। अपने अपने कर्म सभी लोग अच्छे करिए और माता रानी से बस यही मांगिए कि आपका आशीर्वाद, और ये जो सभी के जीवन में थोड़ी मोड़ी परेशानी आते जाते रहती है, तो उसका मतलब सभी के दुखों को दूर करिए और सभी के यहाँ सुख समृद्धि और वैभव सब कुछ प्रदान हो। बस यही मांगिए भगवान से। और बस चलिए ठीक है, बाय। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आई कैन से सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और बस माता रानी को हंसते मुस्कुराते विदा करिए। बस बाय बाय।